वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि भाई एप्पल का इवेंट 23 मार्च को कैसे नहीं हो रहा है। ये चीज को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 1.5-2 घंटा इसके रिगार्डिंग ही रिसर्च कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस है। सो यहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ समझाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स या फिर मेरे जो थॉट्स से अगर गलत लगते हैं तो भाई यहाँ पर आप मुझे रीजन बता दो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डिसलाइक दे के चले जाते हैं, बट वहाँ पर ऐसा रीजन नहीं बताते हैं कि भाई कौन से स्पेसिफिक वीडियो के टाइमिंग पे मुझे क्या वीडियो में गलत लगा है, वो आप स्टेटमेंट देते ही नहीं हो। तो ये चीज आप प्लीज करा करो और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मैं कहाँ गलत जाता हूँ और इन फ्यूचर वाइज वीडियो में वो चीज को इम्प्रूव करूँ। तो जॉन प्रोजर ने सबसे पहले यहाँ पर बात की थी 23 मार्च डेट के बारे में। वो 100% कंफर्म है, उनका जो सोर्स है वो बहुत ही एक्यूरेट है। ऊपर से वो ट्वीट में अपने आईब्रो का बलिदान देने की भी बात कर रहे थे और अपने फ्रंट पेज टैग जो उनका मतलब यूट्यूब चैनल है वहां पर ये चीज के बारे में बात कर रहे थे और वो चीज तो भाई अभी होते हुए नहीं दिखी है। इनविटेशन किसी को आया, 16 तारीख यूएसए में हो रही है और यहाँ पर 17 तारीख हो रही है। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली कोई इनविटेशन नहीं मिला है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है इवेंट होगा कि नहीं, बट स्टिल मुझे यहाँ पर ये चीज मुझे वियर्ड लगी कि मतलब इतना हल्ला ही मचा दिया था लव टू ड्रीम और यहाँ पर डुहान रूही और जॉन प्रोजर एप्पल ट्रैकर जैसे इतने रिलायबल सोर्स ने भी ये चीजों को कंफर्म किया है। यहाँ ये क्यों ऐसा हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले थे। आईपैड प्रो सीरीज जिसमें हमें 11 इंच और 12.9 इंच मिलने वाला है और ये 5G को सपोर्ट करने वाले हैं और स्पेशली जो 12.9 इंच होने वाला है वो मिनी एलईडी को सपोर्ट करने वाला है। दूसरा जो लीक्स रूमर में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था वो था आईपैड मिनी 6। तीसरा जो प्रोडक्ट था वो 100% श्योर था कि भाई मार्च में आ सकता है और यहाँ पर मार्क गर्मन ने भी स्टेटमेंट दिए थे मार्च में एप्पल की तरफ से कहीं ना कहीं इसको रिलीज कर देंगे। तो वो चीज तो देखने को तो होते हुए नहीं मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पर मार्च में अभी थोड़े दिन बचे हैं तो शायद से वेबसाइट रिफ्रेश के थ्रू से कुछ प्रोडक्ट्स अभी रिलीज कर दे और ऐसे कुछ बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उनको थोड़ा डिले करके एक स्पेशली इवेंट में बताए कि भाई उसमें क्या खास लाया है और क्या इंप्रूवमेंट्स लाई है। तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट था जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था वो था एयरपॉड्स 3। ये 100% श्योर नहीं था कि भाई ये आ सकता है, बस ये लीक्स रूमर में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि भाई मार्च 23 को आ सकता है। तो ये मैंने बता दिया है, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मार्च में आ सकते थे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि भाई यहाँ पर ये इवेंट कैंसिल क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि भाई ये पैंडेमिक जो है मतलब कोविड-19 ये जो है वो बहुत ही पंगा कर रहा है। वो जो फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन दे रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे एकदम मैन्युफैक्चर होके नहीं आ पा रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डिले हुए होंगे। और यहाँ पर एक और चीज स्पेशली एड ऑन करना चाहता हूँ, एयरटैग्स का जो प्रोडक्शन है वो पूरा हो चुका है। ये जो चीज थी वो रूमर्स में और लीक्स में और स्पेशली जॉन प्रोजर ने बोली थी, तो यहाँ पर ये चीज बता दूं क्योंकि बहुत टाइम से एप्पल इसको रिलीज करना चाहता है। ये जो एप्पल का डिवाइस है वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिनकी प्रोडक्शन अच्छे से हुई नहीं है। यहाँ पर आईपैड प्रो का भी अगर आप रिसर्च करते हो कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग का क्या अपडेट है, 2-3 हफ्ते पहले ये स्टेटमेंट मिला था कि भाई इसकी प्रोडक्शन रेडी हो रही है, मास प्रोडक्शन आ चुका है। यहाँ पर सेम चीज लागू होती है आईपैड मिनी 6 पे। P2 स्टेज में भी रेडी हुआ है, डिजाइन जो है वो हाफ रेडी हो चुका है, पूरा हुआ नहीं है और वहां पर उसकी प्रोडक्शन भी चालू नहीं हुई है। और यहाँ पर सेम चीज लागू होती है एयरपोर्ट्स 3 पे और इसकी भी प्रोडक्शन चालू नहीं हुई है, डिजाइन रेडी हो चुका है, बस ये मास प्रोडक्शन में जाना बाकी है। तो यहाँ पर मिंची को जो है वो बोलते हैं कि भाई ये जो है वो 3rd क्वार्टर में आ सकता है, मतलब 2021 के एंड में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपनी के ऊपर चीजें होती है, बट यहाँ पर ये चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मैंने एप्पल का देखा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। सेकंड रीजन जो है वो है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है वो रेडी तो हुए नहीं है, तो इनको लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता है। कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉइड कोई कंपनी नहीं है कि भाई ऐप ही रिलीज कर दो और उसको मतलब प्री ऑर्डर्स पे रख 1 महीने के बाद उसको रिलीज करे, तो भाई ये बस एक जोक सपाट बात है। पर आईफोन 12 सीरीज का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वहां पर उसकी सितंबर में मेन डेट होती है हर साल की, भाई आईफोन वहां पर हमें देखने को मिलता है। आईफोन 12 सीरीज का जो मास प्रोडक्शन है वो रेडी होके उसके बाद वो रिलीज होता है, तो प्रॉपर टाइम पे सबको अपने ऑर्डर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर ऐसे 3 रीजंस थे जो मेन है। सबसे पहला था पैंडेमिक, दूसरा जो था वो मास प्रोडक्शन के रिलेटेड था, तीसरा जो था वो था कि भाई एप्पल प्रोडक्शन एकदम रेडी करके रखे उस प्रोडक्ट की और उसके बाद वो रिलीज करे, तो वो सेंस में एप्पल के हिसाब से वो सही रहता है।
तो ये चीज आपको बता दी है। सो दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पर ये जो कैंसिल हुआ है ना इवेंट, वो मुझे बहुत वियर्ड लगा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई 23 मार्च को ये सारे प्रोडक्ट्स वेबसाइट रिफ्रेशमेंट के थ्रू से रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड टैक्स का कोई सेंस नहीं बनता है भाई एप्पल उसका सेपरेट अभी एक इवेंट रखे और उसमें समझे कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं 45% श्योर हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्विटर पे ऐसी रूमर्स मिलती है जो बताती कि भाई अप्रैल मंथ में वहां पर एप्पल इवेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना अगर आपको इस इंफॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल के थ्रू से। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।